हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी अपना आने वाला कल बेटर बनाना चाहते हैं? दोस्तों, हमारे विचार ही हैं जो हमारा आज, कल और आने वाला कल डिसाइड करते हैं। इसलिए हम अपने आज में जो भी करें पूरे कंसंट्रेशन से करें और अपना 100% दें। कल की चिंता कल पर ही छोड़ दें। दोस्तों, मैं ऐसी ही बुक आपके लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में, जिसका नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जिसका अर्थ है कि चिंता करना कैसे बंद करें और जीना शुरू करें। दोस्तों, इस बुक का गोल है रीडर्स को ज़्यादा इंजॉयबल और फुलफिलिंग लाइफ जीने में हेल्प करना, उन्हें और अपने आसपास के लोगों के बारे में ज़्यादा अवेयर कराना, ताकि वो लाइफ को एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की आदत डालें। हम अक्सर छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं और फ्यूचर को लेकर परेशान रहते हैं। दोस्तों, ये बुक आपको सिखाएगी कि प्रेजेंट में कैसे खुश रहना है। दोस्तों, ये बुक हर उस इंसान को सुननी चाहिए जो अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहता हो। जो लोग थोड़े से आलोचना के डर से एक्शन लेने से घबराते हैं, दोस्तों ऐसे लोगों को ये बुक समरी एक बार ज़रूर सुननी चाहिए। दोस्तों, ऐसी क्या चीज़ है जो अभी आपको तंग कर रही है? वो चाहे जो चीज़ हो, मगर आपकी टेंशन आपको जीने नहीं दे रही, आपके अपनों से दूर कर रही है, आपकी सक्सेस और खुशियाँ आपसे छीन रही हैं। तो क्या आप ज़िंदगी भर टेंशन में रहना चाहते हैं? इस किताब में आपको ऐसे इफ़ेक्टिव तरीके मिलेंगे जो आपको हर प्रॉब्लम से छुटकारा दिला देंगे। क्या आपकी आदत है कि आप हमेशा पुरानी बातों का पछतावा करते हैं, या फिर हमेशा फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं? कभी कभी लोग इतनी टेंशन लेते हैं कि वो अपने प्रेजेंट को ही भूल जाते हैं। क्या आपको लगता है कि आप एक भरपूर ज़िंदगी जी रहे हैं? हर दिन को भरपूर जिएं। स्प्रिंग के सुहाने दिन में एक जवान मेडिकल स्टूडेंट अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। क्या वो फाइनल एग्ज़ाम पास कर पाएगा? स्कूल ख़त्म होने के बाद उसे कहाँ जाना चाहिए? कैसे वो अपने करियर की शुरुआत करेगा? वो लड़का यही सब सोच रहा था। उसके हाथ में एक किताब थी जिसे वो उस टाइम पढ़ रहा था कि तभी उसमें ऐसे लिखे 21 वर्ड मिले जिन्हें पढ़कर वो इंस्पायर हो गया। आने वाले टाइम में वो मेडिकल स्टूडेंट अपने जनरेशन के सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर्स में से एक था, जिसने उस स्कूल को लीड किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेसर बना। और वो नौजवान था सर विलियम ओसियर। जो 21 वर्ड सर विलियम ने पढ़े थे जो दूर धुंधला दिखाई दे रहा है, उसे देखना हमारा मेन काम नहीं है, बल्कि जो क्लियरली हमारे हाथ में है उसे देखना है। इसका मतलब है कि हम उन कामों या टास्क पर ज़्यादा फोकस करें जो हमें अभी करने हैं, बजाय इसके कि हम फ्यूचर के बारे में टेंशन लें। सर विलियम ने येल यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को डे नाइट कंपार्टमेंट में रहने के लिए एनकरेज किया। सोचो कि आप अपने पास्ट के दरवाजे लॉक कर सकते हो या फिर अपने फ्यूचर के दरवाजे भी लॉक कर लेते हो। तो अब आपके हाथ में जो बचेगा वो है आपका प्रेजेंट, यानी आज और अभी। डे टाइम कंपार्टमेंट का मतलब है कि हर दिन के हिसाब से जीना। खुद को अलाउ करें कि आप सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोचें जो उस वक्त आपके सामने मौजूद है। अपने दिमाग को पास्ट या फ्यूचर में ना भटकने दें। सर विलियम का ये मतलब नहीं था कि आप फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर ना हो, मगर उसको लेकर आपको फिक्र करने की बजाय अपनी सारी एनर्जी आज के टास्क में लगाएं जो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो भी करें उसे पूरे दिल से करें, अपना बेस्ट दें। बस यही आपको करना है, तो फिर आपका फ्यूचर बढ़िया ही होगा। रेत का एक दाना एक टाइम में, एक टास्क एक दिन में। हम अपने पास्ट और फ्यूचर के बीच में खड़े रहते हैं। पास्ट एक लंबी हिस्ट्री है और फ्यूचर बहुत बड़ा है। किसी ने इसे नहीं देखा और हो सकता है कि हम इतनी लंबी ज़िंदगी ना जी पाएँ। तो फिर क्या फ़ायदा कि गुजरे हुए और आने वाले टाइम के बारे में सोच सोच के परेशान हो। फिक्र करनी चाहिए तो सिर्फ आज की। दिन रात फिक्र करने से बहुत से लोग बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे लोग नर्वस ब्रेकडाउन या फिर एक्सट्रीम बॉडी पेन के शिकार होते हैं। इससे अच्छा तो है कि उन कामों पर ध्यान दिया जाए जो हमें आज करने हैं। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमें बस अपने आज में जीना चाहिए। इससे नींद भी अच्छी आएगी और फिर आने वाली सुबह भी फ्रेश होगी। मिशिगन की मिसेज ई के शील्ड के अनुसार सुसाइड करने तक की नौबत आ गई थी।
तभी उन्होंने अपने आज में जीने की इम्पोर्टेंस समझी। अपने पति की मौत के बाद वो गरीबी झेल रही थी और काफ़ी डिप्रेस्ड हो गई थी। मिसेस सील्ड किताबें बेचने के अपने पुराने धंधे में लग गईं। उन्हें लगा कि काम करने से उनका मन बहल जाएगा, मगर अकेलापन एक बीमारी की तरह होता है जो धीरे धीरे आता है। अकेले खाना, अकेले ड्राइव करना, यही अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ऊपर से कोई स्कूल उनकी किताबें खरीदने को तैयार नहीं था। उसे कहीं सक्सेस नज़र नहीं आ रही थी। जब जीने की कोई वजह ना लगे तो इंसान टूट जाता है। मिसेस सील्ड भी पूरी तरह होपलेस हो चुकी थी। तंग आकर उन्होंने अपनी जान देने की ठान ली। मिसेस सील्ड को कार पेमेंट और रूम रेंट का भी इंतजाम करना था। उसे लगा कि शायद उसे खाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। अगर बीमार पड़ी तो डॉक्टर की फीस कहाँ से लाएगी। जो एक चीज़ मिसेस सील्ड को सुसाइड करने से रोक रही थी वो ये थी कि अगर वो मर जाएगी तो उसकी बहन को बेहद दुख होगा और वो एक बेचारी फ्यूनरल का खर्चा कहाँ से उठा पाएगी। और फिर मिसेस सील्ड ने एक आर्टिकल देखा। इसे पढ़कर उन्हें जीने की हिम्मत मिली। उस आर्टिकल में लिखा था कि समझदार आदमी के लिए हर एक दिन नया होता है। उसने वो आर्टिकल वहाँ टांग दिया जहाँ रोज उस पर नज़र पड़ सके। उसने अब अपने पास्ट को भूलकर और आने वाले कल की फिक्र छोड़कर जीना सीख लिया था। मिसेस सील्ड रोज सुबह उठकर खुद को रिमाइंड कराती थी, आज एक नई जिंदगी की शुरुआत है। मिसेस सील्ड अपनी गरीबी और अकेलेपन के डर से बाहर आ पाई। उन्होंने खुशहाल और पॉजिटिव तरीके से जीना सीख लिया था। उसका हर एक दिन बेहतरीन गुजरने लगा क्योंकि वो 20 अपने आज में जीने लगी थी। बस एक बात उसने दिमाग में रखी कि समझदार आदमी के लिए हर एक दिन नई जिंदगी है। हम अपने प्रेजेंट से दूर भागते हैं क्योंकि हम हमेशा फ्यूचर के सुहाने सपने देखते हैं और आज की खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हम बच्चे थे तो जल्दी से बड़े होना चाहते थे और अब जब हम बड़े हो गए हैं तो शादी के सपने देखते हैं और फिर एक दिन हमारी शादी भी हो जाती है। तब हम रिटायरमेंट के सपने देखने लगते हैं और जब फाइनली रिटायरमेंट का दिन आता है तो हमें महसूस होता है कि हमने कितना कुछ खो दिया। ज़िंदगी जिसे हम देर से समझते हैं दरअसल हर दिन हर पल को जीने का नाम है। आप अपनी ज़िंदगी के चाहे किस मोड़ पर हों, इसे एंजॉय करो, जियो। ज़िंदगी में जो भी मिला है उसे सराहो। न पास्ट की फिक्र करो न फ्यूचर की, बस उस पर फोकस करो जो आज करना है क्योंकि पास्ट बस आपको उदास करेगा। जो भी बुरी यादें हैं, रिग्रेट्स है, उन सब को पीछे छोड़ दो। जो हो गया उसे भूल जाओ और जहाँ तक फ्यूचर की बात है तो आने वाले कल में कई बातें हो सकती हैं। आपकी फिक्र करने से कुछ होने वाला नहीं है। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। आज के बारे में आप सोचें, आज आपके क्या टास्क हैं, अभी आप इस वक्त कहाँ हैं। अपने आज को अप्रिशिएट करें। हर रोज़ ज़िंदगी जिएं। जो 24 घंटे आपको मिले हैं सिर्फ उन पर फोकस करें और ये देखें कि 24 घंटों को आप कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। क्या आप ये 24 घंटे सिर्फ टेंशन में गुजारेंगे या फिर इन्हें आप अपने करियर, अपने करीबी लोगों और ज़िंदगी की खुशियों को अप्रिशिएट करने में बिताएंगे। आप देखेंगे कि कैसे हर एक दिन भरपूर जीकर आपको ज़िंदगी में कितना कुछ मिला है। आप हर पल का मज़ा लेंगे और अपने टास्क पर फोकस कर पाएंगे। जैसे सर विलियम ने कहा है कि जितनी भी सक्सेस मुझे मिली है उसका सारा क्रेडिट मैं अपने फ्यूचर की फिक्र छोड़कर अपने आज के टास्क को पूरा करने की पावर को और अपना बेहतरीन करने की कोशिश को देता हूँ। अपनी पत्नी को बर्तन साफ करता देख मैं बेफिक्र जिंदगी जीना सीख गया। महान विलियम वुड पेट के जानलेवा दर्द से परेशान रहते थे। उन्हें इतना दर्द होता था कि वो रात में सो नहीं पाते थे। पिता की स्टमक कैंसर से मौत हुई थी। महान वुड को लगता था कि उन्हें भी शायद यही बीमारी है। विलियम वुड अपना चेकअप करवाने हॉस्पिटल गए। एक स्पेशलिस्ट ने उनका एग्जामिन किया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके स्टमक का एक्सरे एकदम क्लियर है। उसने उन्हें कुछ दवाइयाँ लिख के दी जिससे उन्हें आराम आ जाए और चैन से सो सकें। डॉक्टर ने यह भी कहा कि उनके स्टमक पेन की वजह उनका इमोशनल स्ट्रेस है। महान विलियम वुड बहुत बिजी रहते थे। उन पर हमेशा अपने टास्क फिनिश करने की धुन रहती थी जिससे वो आराम नहीं कर पाते थे। वो हमेशा जल्दी में रहते थे और एंग्जियस और टेंस फील करते थे। एक वक्त में उनके दिमाग में 1000 बातें आती थी और फिर उन्होंने अपने डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करना शुरू कर दिया। उन्होंने हर जिम्मेदारी को अपने सर लेने की आदत छोड़ दी
और अब वे हर मंडे से रेस्ट करने लगे। एक दिन वे अपनी डेस्क साफ कर रहे थे जिसमें उन्हें कुछ ऐसे नोट्स और इम्पोर्टेंट पेपर मिले जो अब वो किसी काम के नहीं थे। एक एक करके विलियम ने वो सारे पेपर डस्टबिन में फेंक दिए। तभी उन्हें एक आइडिया आया, जैसे कि वे वेस्ट पेपर डस्टबिन में फेंक रहे हैं, उसी तरह बीते हुए कल की हर प्रॉब्लम को तोड़ मड़ोड़ कर अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंका जा सकता है। अपने पास्ट का बर्डन लेकर चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा होगा कि उसे भी किसी रद्दी पेपर की तरह फेंक दिया जाए। एक दूसरे मौके पर विलियम वुड ने देखा कि उनकी पत्नी बर्तन साफ करते हुए कुछ गा रही थी। उन्होंने खुद से कहा, देख विल, तुम्हारी बीवी कितनी खुश लग रही है। हमारी शादी को 18 साल हो गए हैं और वो इतने सालों से बर्तन धो रही है। विलियम ने सोचा, अगर उनकी बीवी को पहले से ही पता होता कि शादी करने के बाद उसे इतने सालों तक बर्तन धोने पड़ेंगे तो वो शायद कभी उनसे शादी करने के लिए हाँ नहीं करती। महान विलियम वुड को रियलाइज हुआ कि उनकी बीवी को ये काम जरा भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो हर रोज़ के हिसाब से बर्तन धोती है। उसके कल के गंदे होने वाले बर्तनों की फिक्र आज नहीं है, और ना ही आज वो उन बर्तनों के बारे में सोचती है जो उसने कल साफ किए थे। उन्हें समझ आ गया कि उनकी बीमारी की वजह यही है कि वे हर काम को तुरंत पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो दरअसल कोशिश कर रहे थे कि आज के बर्तन, पिछले दिन के बर्तन और आने वाले कल के बर्तन जो अभी गंदे भी नहीं हुए हैं, उन सब को वो आज ही साफ कर लें, किसी भी सूरत में। और यही विलियम वुड की सबसे बड़ी गलती थी जो उन्हें रियलाइज हुई। वे दूसरों को हमेशा सही ढंग से जीने की नसीहत देते थे, मगर खुद अमल करना भूल गए थे। महान विलियम वुड ने जब अपना रूटीन चेंज किया तो उन्हें नींद भी बढ़िया आने लगी और उनका स्टमक पेन भी गायब हो गया। ये याद रखें कि हर दिन को उस दिन के हिसाब से जिएं, क्योंकि जब आप बीते हुए और आने वाले टाइम का बर्डन लेकर चलेंगे तो होगा कुछ नहीं, बस आपकी बॉडी सफ़र करेगी और लास्ट में आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। तो देखा दोस्तों, पहले मिसेस सील्ड की कहानी से हमने सीखा कि उनके पति के डेथ के बाद जब सारी जिम्मेदारियों का बोझ उन पर आ पड़ा तो डिप्रेशन में चली गईं। और फिर कहीं आर्टिकल देखा कि समझदार आदमी के लिए हर दिन नया होता है, तो वो फिर से अपनी ज़िंदगी जीने लगी। तो दोस्तों, आपको भी अगर किसी चीज़ की फ़िक्र सता रही है तो उसको छोड़कर हमको कल से अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद विलियम वुड की कहानी से हमने सीखा कि जब एक साथ कई सारे काम करते हैं तो हम किसी भी काम में अपना पूरा एफर्ट नहीं डाल पाते और सारे काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए जो काम आज कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए और कल आने वाले कामों की फिक्र कल पर छोड़ देनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली कहानी पर। वक्त हर चीज़ का मरहम है। लुइस मोंटेंट को लगता था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल खो दिए हैं और वो वक्त था उनकी 18 से 28 साल की उम्र का। लुइस को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि वे तब हर चीज़ की फिक्र किया करते थे। अपनी जॉब, परिवार, हेल्थ और कई तरह की इनसिक्योरिटी थी उन्हें, जबकि वे साल उनकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम हो सकता था, मगर उन्होंने उसे टेंशन में खो दिया। लुइस नए लोगों से मिलने से कतराते थे। उन्हें एक तरह का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। उनकी यही इनसिक्योरिटी उनकी ज़िंदगी छीन रही थी। उन्होंने 3 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था और तीनों जगह से रिजेक्ट हुए थे, क्योंकि उनमें इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि वे अपने एम्प्लॉय को अपनी खूबियां बता सकें। और तब एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। वे एक ऐसे इंसान से मिले जिसकी ज़िंदगी में उनसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, फिर भी वो इंसान खुश लग रहा था। उस आदमी का नाम बिल था। बिल 1929 में अपनी सारी जमा पूंजी गंवा चुका था। फिर दोबारा 1933 में भी उसके साथ यही हुआ। 1937 में भी वो बैंक करप्ट हुआ था। हालांकि उसने काफ़ी परेशानियां झेली थी, मगर फिर भी वो टूटा नहीं था। उसने कितने ही लोगों से कर्ज ले रखा था, कई सारे लोग उसके दुश्मन थे, तब भी वो मजबूती से खड़ा था। लुइस को बिल से जलन हो रही थी कि वो उसकी तरह स्ट्रांग क्यों नहीं है। बिल ने लुइस को अपना सीक्रेट बताया। उसने कहा कि अगली बार जब कोई बड़ी मुसीबत आए तो पेपर की एक शीट और पेंसिल अपने पास रखे। जो भी प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़े उसकी डिटेल उस पेपर में लिखने के बाद उसे अपने डेस्क की किसी ड्रॉर में डाल दे। 2 हफ्ते बाद फिर से वो पेपर पढ़े जो तुमने उस पेपर में लिखा था। अगर वो अब भी तुम्हें तंग कर रहा है तो वापस उसे फिर से 2 हफ्ते के लिए ड्रॉर में रहने दें। आपकी परेशानियों वाली लिस्ट अभी भी ड्रॉर के अंदर है, मगर इसी बीच आपके आसपास काफ़ी कुछ बदल गया होगा।
आपने नोटिस भी नहीं किया होगा, मगर आपकी कुछ प्रॉब्लम बड़ी हो या छोटी हो अपने आप ही सॉल्व हो गई होंगी। बिल कहते हैं, मैंने महसूस किया कि अगर मैं पेशेंस रखता हूँ तो मेरे सारी चिंता फिक्र ऐसे गायब हो जाती है जैसे हवा निकलने से बलून फुस हो जाता है। लुइस को बिल की एडवाइस हमेशा याद रही। इससे उनको बहुत सारी चीज़ों में मदद मिली। तो अभी आपको किस बात की फिक्र सता रही है? आपको एहसास होगा कि जो भी सॉल्व नहीं हो रहा वो टाइम के साथ खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। प्रोफेसर विलियम बताते हैं कि मैंने ऐसे कौन से 5 तरीके यूज किए जिससे मेरी चिंता फिक्र एकदम गायब हो गई। प्रोफेसर विलियम फेल्प्स को लगता था कि उनकी आंखें अब नहीं रहीं। 5 मिनट तक कुछ पढ़ते ही उनकी आंखें दुखने लगती थी। उनसे खिड़की के बाहर देखा भी नहीं जाता था। ऐसा लगता था जैसे कोई उनकी आंखों में सुई चुभो रहा हो। प्रोफेसर विलियम को डर था कि कहीं उन्हें अपनी आंखों की वजह से टीचिंग न छोड़नी पड़ जाए। एक दिन उन्हें एक स्पीच के लिए इनवाइट किया गया। वहाँ लाइट इतनी ब्राइट थी कि प्रोफेसर को बार बार अपनी नज़रें फ्लोर की तरफ करनी पड़ रही थी। मगर जब उन्होंने स्टूडेंट को एड्रेस करने के लिए उनकी तरफ देखना शुरू किया तो उन्हें आंखों में पेन महसूस नहीं हुआ। वह पूरे 30 मिनट तक इसी तरह स्पीच देते रहे। प्रोफेसर विलियम को लगा कि अपने टीचिंग की पैशन की वजह से उन्होंने अपने दर्द को जीत लिया था। जब उनका दिमाग कोई बेहद ज़रूरी काम में लगा होता है तो उन्हें अच्छा महसूस होता है। टीचिंग के लब ने प्रोफेसर विलियम को ज़िंदगी जीना और इसे एंजॉय करना सिखा दिया था। वो अपना हर दिन ऐसे जीते थे जैसे वो उनका पहला और लास्ट डे हो। जब वे सुबह उठते थे तो अपने स्टूडेंट से मिलने का वेट करते थे और ये उनका एंथुसियाज्म ही था जो उन्हें सारे दुख दर्द से निजात दिलाता था। और अपने पेन और दुख से छुटकारा पाने का ये पहला मेथड है। और दूसरा मेथड जो प्रोफेसर विलियम ने अपनाया था कि वो कोई अच्छी सी किताब पढ़ के टेंशन से दूर रहें। जब आप कोई बुक पढ़ते हैं तो आपका दिमाग उसमें इतना डूब जाता है कि आपको कुछ याद नहीं रहता। तीसरा मेथड है कि फिजिकल एक्टिविटी। एक बार प्रोफेसर विलियम डिप्रेस्ड हो गए थे। उन्होंने क्या किया था कि खुद को कई तरह की फिजिकल एक्टिविटी में लगा लिया। वे हर सुबह टेनिस खेलने लगे, फिर नहाने के बाद वो अपना लंच लेते थे। दोपहर में वो गोल्फ खेलने चले जाते थे और कभी कभी रात में घंटों तक डांस करते रहते। उन्होंने महसूस किया कि जब उनकी बॉडी पसीना बहाती है तो दिमाग से ऑटोमेटिकली सारी परेशानियां गायब हो जाती हैं। चौथा मेथड है कि खुद को किसी तरह के प्रेशर और जल्दबाजी से दूर रखें। प्रोफेसर विलियम को कनेक्टिकट के फॉर्मर गवर्नर विल्फुर क्रॉस से एक एडवाइस मिली। मिस्टर क्रॉस ने उन्हें बताया कि कई बार मुझे एक ही साथ में कई सारे काम करने होते हैं जिससे मैं प्रेशर में आ जाता हूँ। तब उस वक्त में मैं क्या करता हूँ कि मैं रिलैक्स बैठकर बस अपना पाइप पीता रहता हूँ और कुछ नहीं। टेंशन भगाने का प्रोफेसर विलियम का 5वां और लास्ट मेथड है ये याद रखना कि टाइम और पेशेंस हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। कोई भी मुश्किल आए वो उसे एक अलग सोच के साथ देखते हैं। प्रोफेसर विलियम खुद से कहते हैं कि मैं 2 महीने हो जाने दूं, उसके बाद भी मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा, तो अभी क्यों करूं? तो देखा दोस्तों, विलियम वुड की तरह आप भी 5 मेथड अपनाकर अपनी चिंता फिक्र छूमंतर कर सकते हैं, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो होना है। एक बार में एक काम कर भले आदमी। एक बार पेंसिल्वेनिया के एक हॉस्टिंग क्लब में एक बूढ़ा तोता था। उसका पिंजरा दरवाजे के साथ लटका रखा था। जब भी कोई वहां आता तो तोता ये बोलता था कि एक बार में एक काम करो भले आदमी। वो बूढ़ा तोता बस यही रटता रहता था क्योंकि उसे यही सिखाया गया था। कहने का मतलब है कि आप पर चाहे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो फिर भी आप काम और कंपोज रहने की कोशिश करें। एक एक करके ही अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली कहानी पर। कैसे जॉन डी रॉकफेलर 45 सालों तक उधार की ज़िंदगी जीते रहे। 33 की उम्र में जॉन डी रॉकफेलर सर मिलेनियर बन गए। जब वे 43 के हुए उस वक्त तक उनकी कंपनी स्टैंडफोर्ड ऑयल लार्जेस्ट मोनोपोली कंपनी बन चुकी थी। मगर 53 साल के होते होते उनका बिजनेस धीमा पड़ने लगा था। जॉन डी अपने जीवन की ऊंचाइयों को छू लेते मगर उनकी हेल्थ गिरने लगी थी। डॉक्टर के हिसाब से ऐसा उनकी लाइफ स्टाइल की वजह से हुआ था। जॉन डी अपने बिजनेस की दिन रात फिक्र किया करते थे। उनके बाल गिरने लगे थे, वे टकले हो गए थे। कभी वो एक स्ट्रांग इंसान हुआ करते थे मगर अब काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। उनकी स्किन भी अब पीली पड़ गई थी।
जॉन डी के पास जरा भी फुर्सत नहीं होती थी। किसी भी शौक या आराम के लिए उनके पास वक्त ही नहीं था। बस पैसा कमाना ही उनका मकसद बन गया था, जिसकी वजह से हर टाइम प्रेशर और टेंशन में रहते थे। जॉन डी हमेशा खुद को ये रिमाइंड कराते थे कि शायद उनकी सक्सेस टेम्पररी है। उनके बिजनेस पार्टनर जॉर्ज गार्डनर उन्हें सेलिंग के लिए इनवाइट करते, मगर जॉन डी कभी नहीं जाते थे। उनका वीकेंड भी ऑफिस में ही गुजरता था। वो हंसना भूल गए थे। सबको उनसे डर लगने लगा था। जॉन डी किसी की भी अच्छाई नहीं देखते थे, और एक दिन वो भी आया जब उनकी मोनोपोली कंपनी फेल हो गई। उनके राइवल्स पूरी पावर से वापस आ गए थे। उनकी ऑयल कंपनी ने जिन लोगों को अब्यूज किया था वे अब चेंज की डिमांड कर रहे थे। जॉन डी की हेल्थ गिरती चली गई। उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। वो ढंग से खा भी नहीं पाते थे। उनके डॉक्टर्स ने उन्हें उनकी सही हालत से वाकिफ करा दिया था। या तो वो अपनी कंपनी चुने या फिर अपनी हेल्थ। अगर वो रिटायर नहीं हुए तो उनकी 53 की उम्र में भी वो मर सकते थे, और वो उनकी मौत का कारण होगा उनका डर, लालच और टेंशन। तो आखिर जॉन डी को अपनी कंपनी छोड़नी ही पड़ी। उनके डॉक्टर्स ने उन्हें फॉलो करने के लिए 3 हेल्थ रूल्स बताए। पहला तो ये कि ये कभी टेंशन ना लें। जॉन डी को हर हाल में टेंशन देने वाली बातों से दूर रहना था। दूसरा कि उन्हें पूरा रेस्ट करना है। रेस्ट के साथ साथ किसी भी तरह की एक्सरसाइज करनी जरूरी है। उन्हें आउटडोर एक्टिविटी अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। और तीसरी खास बात कि अपने डाइट को हमेशा मॉनिटर करना है। जो भी खाना है सही अमाउंट में खाना है। जॉन डी ने सारे रूल्स फॉलो करने शुरू कर दिए, तब जाकर उनकी जान बच पाई। वो 53 की उम्र में मरने वाले थे, मगर वो अगले 45 सालों तक जिए। उन्होंने गोल्फ खेलना शुरू कर दिया था और अपने कई सारे नेबर्स से दोस्ती भी कर ली थी। थोड़ी बहुत गार्डनिंग भी शुरू कर दी थी। यही नहीं, अब वे गाने भी लगे थे। मगर सबसे बड़ा चेंज जो जॉन डी की ज़िंदगी में आया वो ये कि अब वो दूसरों की परवाह करना सीख गए थे। जब वे रिटायर हुए तो उनके पास काफ़ी वक्त था सोचने के लिए। जॉन डी ने महसूस किया कि जितना पैसा उनके पास था वो उसे न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते थे। अब उन्होंने पैसा कमाने के लिए सोचना छोड़कर लोगों की हेल्प करने लगे थे। जॉन डी ने लेक मिशिगन के एक छोटे से कॉलेज की मदद भी की। उन्होंने मिलियंस इन्वेस्ट करके इसे बंद होने से बचा लिया था। वो छोटा कॉलेज बाद में शिकागो यूनिवर्सिटी बना। जॉन डी ने माइनॉरिटीज के एक स्कूल जैसे टस्केगी कॉलेज को भी काफ़ी पैसा डोनेट किया था। एक बार साउथ यूएस में हुक्मर की बीमारी फैल गई थी। जो भी इस बीमारी से इन्फेक्ट होता था उसके इलाज में 50 सेंट लगते थे। जॉन डी ने इस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए एक ही बार में मिलियंस डोनेट कर दिए, ताकि इस बीमारी से एक ही बार में हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सके। और यहीं से रॉकफेलर फाउंडेशन की शुरुआत हुई। आज रॉकफेलर फाउंडेशन वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, जिसका एम है यानी कि लक्ष्य है बीमारियों और जानकारी के अभाव से लड़ना। रॉकफेलर ने कई रिसर्च के लिए फंडिंग भी की है। जॉन डी की हेल्प की वजह से साइंटिस्ट मिरेकल ड्रग पेंसिलिन बनाने में कामयाब हो पाए। ह्यूमैनिटी को इन्फ्लुएंजा, मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियों से बचाकर उनकी प्रोग्रेस में रॉकफेलर फाउंडेशन ने काफ़ी मदद की है। जॉन डी ने अपना सारा पैसा डोनेट कर दिया। उनकी कंपनी स्टैनफोर्ड ऑयल कंपनी कोर्ट केसेज हार गई थी, जिसकी वजह से उन्हें कई मिलियंस का नुकसान भी हुआ। मगर जैसा कई लोगों को लगा कि वो टूट कर बिखर जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। जॉन डी अब अपनी ज़िंदगी से खुश थे। जॉन डी ने अब बेवजह फिक्र करना छोड़ दिया। इन्होंने अब जीना सीख लिया था और वो पूरे 98 सालों तक जिए। दोस्तों, इस समरी ने हमें सिखाया कि एक वक्त में एक ही काम करें जिस पे आप पूरा ध्यान लगा पाएँ, अपना सारा एफर्ट डाल पाएँ। बस अपने पास्ट को भूलकर सिर्फ प्रेजेंट में सारा ध्यान दें। जो आपके सामने है बस उसी पर फोकस करें। आज आपको क्या काम करने हैं, आपके टास्क क्या हैं, खूब मेहनत करें। अगर आप अपना बेस्ट एफर्ट देंगे तो फ्यूचर आपका ध्यान खुद ही रख लेगा। दोस्तों, आपने इस ऑडियो बुक से बेफिक्र जीने के कई तरीके सीखे हैं, तो आपको कौन सा तरीका पसंद आया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जल्द आपसे मिलती हूँ एक नई ऑडियो बुक समरी लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।